फिर वो प्रेरणा देने लगते हैं लोगों को, मिसाल बन जाते हैं ये बड़े और ये बहुत विषम परिस्थितियों से आगे बढ़े हैं। इक्कीसवीं पैरालंपिक प्रतियोगिता आज यहाँ खेलगांव में हो रही है और हमारे साथ यहाँ पे नारायण सेवा संस्थान जो कि प्रमुख आयोजन करता है इस प्रतियोगिता के, उनकी वंदना अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस प्रतियोगिता के पीछे इनकी मंशा रही है और किस तरह से आयोजन करने वाले हैं, क्या कितना भव्य ये आयोजन होने वाला, आइए जानते हैं। मैम, आप ये इतना भव्य जो आयोजन आज हो रहा है दिव्यांगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। ऐसे मौके उन्हें बहुत कम उपलब्ध करवाए जाते हैं और वहाँ उनमें इतना जोश और इतना लगन भरने के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए इस फ्रंट पे किस तरह का ये आयोजन है और क्या इसके पीछे आपकी मंशा है, जी बताएं। बस ये सेकंड उदयपुर में अपना पैरालंपिक हो रहा है। दिव्यांग जनों का 3 पैरालंपिक हो चुके हैं राजस्थान में, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज उदयपुर में ये सेकंड पैरालंपिक हम लोग कर रहे हैं। 2017 में पहला हुआ था, लेकिन उसके बाद में हमें ये लगा कि इन लोगों के लिए, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, इनके जज्बे को हम बढ़ाएं, क्योंकि कोरोना के समय काफ़ी हताश हो गए थे ये स्टूडेंट, जहाँ इनकी प्रैक्टिस नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज इन सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगता है और नारायण सेवा संस्थान कोशिश कर रही है कि इनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिले कि ये स्टेट से नहीं, नेशनल से नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने भारत देश का नाम करें। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास 24 टीम्स हैं और 23 स्टेट से अलग अलग स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन उनका जज्बा इतना ज़बरदस्त है कि इनको देख के मुझे 2 लाइन ज़रूर याद आती है कि तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। क्या बात है। तो मुझे इसी देखने को मिला और सीखने को मिला। क्या मोटिवेट करता है मैम, क्योंकि आप इतने लंबे समय से आप इनके लिए काम करते आ रहे हैं और इन मतलब कई जिंदगियां आपने रोशन कर दी हैं, यूँ कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो क्या सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या करता है? इन सबका मोटिवेशन मैं जब देखती हूँ, इनका सबसे ज़्यादा इनका अंदर का उत्साह, इनके उत्साह में बिल्कुल कमी नहीं है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं या जो चलने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जब उनको देखती हूँ तो हम जो देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उनका विजन होता है देखने का, और इतना जज्बा और इतना उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं कहूँ अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हम में हो तो बात ही अलग है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि प्रभु ने भी उनको एक स्पेशल नाम दिया है कि ये सब दिव्यांग हैं, इनमें दिव्य शक्तियाँ हैं। जब कहते हैं एक कमी रह जाती है तो प्रभु इनमें हज़ारों खूबियाँ भर देता है, और जब इनसे हम लोग मिलते हैं और देखते हैं तो उनसे मैं सेल्फ मोटिवेट होती हूँ कि हम जिंदगी से हताश ना हो, निरंतर उनके साथ आगे बढ़ते रहें। ठीक बात है। आयोजन के बारे में कुछ बताएं, कैसे ये 2 दिन और अभी 27 तारीख तक रहने वाला है, ये किस तरह से कैसे क्या आगे सारी जी, ये 2 दिन तक का आयोजन है। अभी इनॉग्रेशन हुआ था, अपने कलेक्टर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। सुबह से यहाँ स्विमिंग कंपटीशन चल रहे हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जहांगीर साहब स्वयं पधारे हैं इस कंपटीशन को देखने के लिए। और ये इन सब लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम है कि वो पधार कर इन लोगों को आज आशीर्वाद दे रहे हैं जिन्होंने अभी पद्म भूषण प्राप्त किया है 2 दिन पहले। तो ये कल और वापस स्विमिंग कॉम्पिटिशन होगा और परसों जो भी विनर टीम होगी उन सबको मेडल देकर उनको विदा किया जाएगा। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम है। थैंक यू। तो ये थी वंदना अग्रवाल हमारे साथ। मैम ने बताया कि किस तरह से ये 2 दिन के आयोजन यहाँ रहने वाले हैं और कई सारे जो यहाँ पे दिव्यांग यहाँ पे मौजूद है। करीबन आपको बता दें कि यहाँ पे 400 दिव्यांग जो हैं इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हैं, यहाँ पे अपना पूरा दमखम लगाने वाले हैं। और इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं ये कहीं ना कहीं उनमें जीने की एक नई उमंग, जो कि ऑलरेडी उनके अंदर उनका जो उत्साह है वो चरम पर है। और इस तरह से जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें बहुत अच्छा एक उनके अंदर जो है मोटिवेशन का काम करती है। आगे भी आपको बताते रहूँगी, बात करती रहूँगी, कुछ दिव्यांगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी में इस तरह की प्रतियोगिता और ऐसे मौक़ों का क्या महत्व है। यहाँ पे पैरालंपिक प्रतियोगिता चल रही है, तैराकी प्रतियोगिता यहाँ चल रही है। विशेष दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे ये प्रतियोगिता होने वाली है और नारायण सेवा संस्थान इसके मुख्य आयोजन करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नारायण सेवा संस्थान के प्रशांत अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं कि किस तरह से इस आयोजन के पीछे क्या यहाँ पे क्या तैयारियाँ की गई है और आगे भी बहुत सारी बातें हम जानेंगे। सर, ये 21वीं प्रतियोगिता जो ये होने वाली है दिव्यांगजनों के लिए, आपने ये इनिशिएटिव लिया है, क्या चीज़ आपको इतना मोटिवेट करती है और क्या इसके पीछे आपको लगता है कि ये होना ही चाहिए और इससे क्या आगे पॉजिटिव इनके लाइफ में चलेगा? देखिए, ये जो बच्चे हैं इनमें पड़ोसियों
मित्रों, स्कूल के बच्चों के द्वारा जो उन्हें प्रेरणा मिलती है उनकी दिव्यांगता की वजह से स्कूल छूट जाता है। कई बार पिता कहता है कि ये ऐसा बेटा पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। बहुत सारी पीड़ा पाके ये बच्चे बड़े होते हैं और इनमें वो हीन भावना धीरे धीरे प्रबल होती जाती है। जब वो खेल से जुड़ते हैं तो वो हीन भावना निकलती चली जाती है। जब तालियां लोग अप्रिशिएट करते हैं, अखबारों में नाम आते हैं, VIP के द्वारा मेडल्स गले में पहनाए जाते हैं और उनकी भावना खत्म होती है। फिर वो प्रेरणा देने लगते हैं लोगों को, मिसाल बन जाते हैं एबल्ड लोगों। और ये बहुत विषम परिस्थितियों से आगे बढ़े हैं। आसान नहीं है उनकी परिस्थितियाँ। जैसे हमारे घरों में भी बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, लेकिन उनके घरों में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। उनको एक्सेप्ट नहीं करते लोग, आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। माता पिता कई सारे ऐसे दिखेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन बच्चों के लिए डिवोट कर दिया। जॉब छोड़ दी, सर्विस छोड़ दी, दोनों में से एक ने, और पूरा डेडिकेशन। ये माने कि परमात्मा की सेवा कर रहे हैं माता पिता अपने बच्चों के रूप में, कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। कितना पॉजिटिव चेंज आप पाते हैं आपकी ये कोशिशें, आप क्योंकि आप कई सालों से इसमें जुड़े हुए हैं इसमें, और कई सारी कहानियाँ आपकी आंखों के आगे से निकली हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी आपको जो आपको तक विचलित कर रही होगी। तो क्या कितने चेंजेस आए हैं आपको अभी तक लगता है कि इनकी लाइफ में लोगों के नज़रिए में कितना बदलाव आपको लगता है? बहुत अंतर आता है, ज़मीन आसमान का अंतर आता है। लाइफ जो होती है बदतर लाइफ, क्वालिटी लाइफ में तब्दील हो जाती है। लोग सीना चौड़ा करके चलते हैं, पहले झुके और किसी से आंख नहीं मिलाना, चुप रहना, कोने में पड़े रहना, लोगों को कातर निगाहों से देखना और मनी मन मायूस होना, परमात्मा को कोसना, ये सब चलता था। लेकिन इसके बाद बदलाव आता है। फिर वो लोगों से मिलते हैं, गेस्ट बना के लोग उनको बुलाते हैं। कैसे तैयार करते हैं इनको, आप कैसे मनाते हैं यहाँ तक लाने के लिए भी? ये क्या कुछ पैशनेट लोग हैं, जुझारू लोग हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। तो आपने सुना होगा हर खिलाड़ी के पीछे एक कोच का बहुत बड़ा रोल है। बहुत ऐसे प्रशिक्षक हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा डेडिकेटेड कर दिया इन लोगों के लिए। यहाँ बैठे हैं के दबासा जो पैरा स्विमिंग के चेयरमैन हैं PCI के, जिनकी वजह से हम ये 2 बार आयोजन कर पाए। ऐसे बहुत सारे पूरे भारत में अलग अलग जिलों, शहरों, पंचायत, गाँवों में बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं जो अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं बच्चों को आगे आगे यहाँ पे क्या किस तरह की इनके लिए व्यवस्थाएं इनके 650 लोग हैं, 650 लोगों के भोजन, आवास, इनका आवागमन, इनके साथ प्रोटोकॉल, इनकी पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान हम 4 दिन रखेंगे और पूरी तन्मयता से रखेंगे। आगे की क्या आप गोल्स बनाते हैं इनके लिए कि क्या और किस तरह की कुछ चीज़ें होने वाली हैं आपके? आगे आने वाले समय में हम इंटरनेशनल स्तर की भारत की प्रथम स्विमिंग चैम्पियनशिप दिल्ली में करेंगे और वो भारत में पहली बार। भारत को कभी मौका नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अगले वर्ष हम PCI के साथ मिलके इंटरनेशनल क्या मैसेज देंगे सभी को कि किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए और किस नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत है सभी लोगों को? नज़रिया तो इनके प्रति इतना पॉजिटिव होना चाहिए जैसे आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ रखते हैं, वैसा नज़रिया होना चाहिए। दिव्यांगता किसी वजह से इनके शरीर में हो गई है तो इनको अपना भाई, अपनी बहन, अपने सिबलिंग्स मान के इनको सपोर्ट करना चाहिए। पहले आप तन मन धन से सपोर्ट करें, इन्हें कोई सहायता नहीं चाहिए, केवल आपका सपोर्ट धन से नहीं चाहिए, आपके शब्दों से चाहिए। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा चाहिए, ये काफ़ी कुछ कर गुजरने की आपको ऐसे समझ लेना चाहिए कि मैं एयरफोर्स में पायलट हूं। ये थे प्रशांत अग्रवाल सर हमारे साथ मैराथन सेवा संस्थान से, जो कि इस पूरे कंपटीशन का आयोजन करता है और कई सारी चीज़ें हैं। अक्सर ये देखा जाता है और हमने भी कई बार महसूस किया होगा कि जो विशेष योग्यजन होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके प्रति जो लोगों का नजरिया वो बहुत ही हीन भावना लेकर चलते हैं। ये क्या करेंगे, आप एक बार उन्हें मौका देकर देखिए, वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। और वही कोशिश यहाँ पे मैराथन सेवा संस्थान भी इस बार पैरालंपिक कमेटी के साथ मिलकर कर रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 400-650 लोग जो हैं, 400 इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये लोग क्या कुछ करके दिखाएंगे, ये हम सबके सामने होगा, बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे।
अर्जुन अवार्डी हैं अभी, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ हमसे शेयर कीजिए, अपना कुछ परिचय लोगों को बताइए आप। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। 2017 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है पैरालंपिक्स को लेकर के, और जो मेरा अवार्ड तक की जर्नी है मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है मेरे लिए, क्योंकि बहुत कुछ देखा है मैंने इन बहुत से सालों में पहले की जर्नी में, और अब टाइम चेंज बहुत है। सो बहुत चेंजेस है मेरी लाइफ में। आफ्टर पैरालंपिक्स बहुत चेंजेस हैं, लोग जानने लगे हैं पहले से कि कौन से पहले किस तरह की मुश्किलें पहले इस तरह की भाई फाइनेंशियली कंडीशंस बहुत वीक थी पहले भी ये अधिकतर खिलाड़ियों के साथ सबके साथ। हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स एक तरीके से अगर सारे देखी जाएँ तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स बहुत जो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जब बाद में आप सक्सेस होते हैं तो आप इन सब चीज़ों को खरीदने मतलब तो बहुत सब चीज़ें बहुत फ़ायदे, मतलब उसके बाद जब लाइफ चेंजेस बहुत है। ये जो यहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या क्या मतलब इनके मायने होने वाले हैं इन खिलाड़ियों के लिए? क्या लगता इन खिलाड़ियों के लिए बहुत सपोर्टिव है, जो भी अभी नए प्लेयर्स आएंगे इनके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि एशियन गेम्स पार्टिसिपेट हैं और पैरालंपिक्स जो कि पैरालंपिक्स पार्टिसिपेट है ना, और जो भी अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग रहेंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देंगे, जो भी नए न्यू प्लेयर्स उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट और मोटिवेटिंग होगा और बहुत सपोर्टिव होगा, जिससे कि वो भी अपना बेस्ट दे सकें आगे फ्यूचर में। और मुकाम कितने समय में पाया? मुझे मुकाम पाने में 6 साल लग गए, 6-7 साल तो लगे। क्या कहेंगे इन खिलाड़ियों? इन खिलाड़ियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना अच्छे से गेम खेलें, निराश अगर हार भी जाए तो निराश ना हो और जीत जाएं। अगर आप जीतने के बाद भी तो ऐसा ना फील करें कि आप बहुत बड़े, आप आगे अपना अच्छे से अच्छा खेलते रहें और गेम के प्रति अपना लॉयल्टी रखें, और इससे बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझरिया सर हमारे साथ हैं, मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रतियोगिता में आप पधारे हैं। आइए बात करते हैं सर, खिलाड़ियों को क्या कहेंगे? ये जो खेल, ये जो प्रतियोगिता इन दिव्यांगों के लिए आज यहाँ पे आयोजित हो रही है, क्या लगता है इस तरह के आयोजन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या इनके लिए पॉजिटिव चेंजेस इसमें आते हैं? आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, ये नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है और पैरा नेशनल चैम्पियनशिप स्विमिंग की। सबसे पहले तो मैं नारायण सेवा संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत ही शानदार आयोजन करवाया है, खिलाड़ियों का हौसला देख के बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पे आके एक बार कोई व्यक्ति यदि ज़िंदगी में निराश है तो एक बार आके दिव्यांगजनों को देखें, उसकी निराशा ज़िंदगी से चली जाएगी कि कितना हौसले के साथ लड़ते हैं ये लोग। और अच्छा लगता है अपनों के बीच आना। एक मिशन था मेरी ज़िंदगी का कि इस देश में पैरा स्पोर्ट्स को पहचान मिले, आज वो पहचान मिल रही है। आपने अभी पद्म भूषण से आप सम्मानित हुए हैं, तो अपनी इस यात्रा को अगर आप बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बताएंगे तो कैसे बताएंगे? सब कुछ ख़त्म, संघर्ष, सक्सेस। 3 शब्दों में आपने बयां किया। बिल्कुल। और यही इन बच्चों के लिए अगर कुछ शब्द आपसे चाहें कि क्या आपका इनके लिए क्या संदेश होगा, या लोगों के लिए भी क्या संदेश होगा कि इनके प्रति कैसा नज़रिया अपनाएं? मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि जो दिव्यांगजन है, जो सामान्य व्यक्ति हैं, वैसे इनकी लाइफ होती है, वैसे इनके सपने होते हैं। इनके प्रति आप अपना नज़रिया बदलें। ये कमज़ोर नहीं है, ये बहुत हौसले रखते हैं। और सबसे जो अच्छी बात इनके बारे में मैं बोलूँगा वो ये बोलूँगा कि हमेशा ये बहुत सकारात्मक रहते हैं। ये चीज़ तो इनसे मेरे का ये कहना है, इनसे सीखना चाहिए। ठीक है। तो ये थे पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझरिया जी, और इनसे हमने जाना कि जो है हौसला बहुत एक अहम रोल यहाँ पे प्ले करता है, और ये जो दिव्यांग होते हैं इनके पास और कुछ हो या ना हो, हौसले पूरे भरपूर यहाँ पे मिलते हैं, और इन्हीं हौसलों के बदौलत आज 400 खिलाड़ी यहाँ पे इस प्रतियोगिता में मौजूद है और अपने पूरे दमखम के साथ ये अपनी जोर आजमाइश करेंगे। हारना जीतना बहुत अलग बात है, लेकिन जिस तरह से खेल भावना के साथ, जिस तरह से हौसले के साथ इस प्रतियोगिता में ये उतरने के लिए यहाँ मौजूद है, ये इनसे सीखने वाली बात है। क्या नाम है आपका? नागार्जुन राव अकुला।
कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं। कितने सालों से कर रहे हैं प्रैक्टिस ये बताइए? 2009 से मैंने तैराकी सीखी है और अब आते आते 13 साल हुए हैं मुझे। 13 साल में मैं अभी नेशनल लेवल मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह। और आगे भी और जाने की कोशिश जारी है। अच्छा, क्या आगे की क्या गोल्स हैं? आगे फ़िलहाल स्पोर्ट्स में जो है एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ, इनमें मेरी जाने की पहली तैयारी है। उसके बाद में फिर ओलंपिक की भी इससे पहले कभी इंटरनेशनल ऐसे कभी पार्टिसिपेट अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन हुआ नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी स्टडीज़ हायर लेवल की कर रहा था मैं। अरे वाह। तो क्या करते हैं? मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ। क्या बात है जी। और अभी जो है महाराष्ट्र राज्य में मैं एज अ लेखा अधिकारी कार्यरत हूँ। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन हो गया हमारे लिए। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब लोग जहाँ हिम्मत हार जाते हैं, कहाँ आपने वहाँ से क्या ऐसी चीज़ अपनी बांध ली कि नहीं, मेरे को ये इस तरह से नहीं और मुझे आगे बढ़ के और एक अपना सेट करना है? मेरे पिताजी जो हैं वो फ़ौज में थे और नेवर डाई एटीट्यूड जो है मैंने उनसे सीखा है, ब्लड में। और उसके बाद में जो पिताजी के जॉब प्रोफाइल के हिसाब से हम कई स्टेट्स, कई राज्य, कई प्रांत हम घूमे और इस घूमने के दौरान कई लोगों से मुलाकात होती है। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने प्रेरणा दिया और सभी ने एक जो बेसिक सूत्र दिया, बेसिक फार्मूला दिया, वो है कि पढ़ाई। अगर पढ़ाई ना करो आप तो फिर थोड़ा जीवन यापन उतना हो नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी जो फैक्टर है एक डिसेबल्ड पर्सन में, वो है आर्थिक स्थिरता। तो आर्थिक स्थिरता के लिए शिक्षण उच्च होना बहुत ज़रूरी है। तो उस राह पे चलते हुए मैंने CA, ICWA और LLB का भी फाइनल ईयर चल रहा है और BCom सहित मेरे पास में 4 डिग्रीज हैं अभी। और उसके साथ साथ जैसे मेरी पढ़ाई होते आई थी, तब मैंने स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और स्विमिंग सीखना शुरू किया था। तो हमारे पहचान में जो सर थे महेंद्र रुनवाल जी, उन्होंने मुझे स्विमिंग पूल पे लाया। ये हमारे सर हैं देवीदास सर, इन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाया है और इस तरह करते करते अब 13 साल हुए हैं, यहाँ तक आए हैं और भी आगे जाने की तैयारी है और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। कभी ऐसा समय आया जब बिल्कुल ऐसा लगा कि हौसला टूट रहा है, कुछ ऐसी मुसीबतें, लोगों का कुछ ऐसा बिहेवियर जिससे आपका दिल टूटा हो गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा हुआ है कभी? ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं और उन इवेंट्स को ओवरकम करने में बहुत जान लगती है। हमारे गुरुजी थे, उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया था कि अगर समाज में उदाहरण सेट करना है तो बहुत जान लगेगी। तो एक उदाहरण उसमें ऐसा था, उन्होंने जो बताया कि संजय दत्त आरोपी नहीं था, गुनहगार नहीं था, आरोपी तो था, गुनहगार नहीं था, मगर उसको सज़ा दिया जज ने, इसलिए कि जज को समाज में एक उदाहरण सेट करना है कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता कानून की नज़र। तो ये एग्जाम्पल सेट हुआ। तो एग्जाम्पल अगर खुद का एक एग्जाम्पल बने तो उसके लिए औरों से ऊपर उठना ज़रूरी है। और औरों से जब उठना पड़े तो औरों से ज़्यादा मेहनत और औरों से ज़्यादा हौसला बरकरार रखना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे तो रोज़मर्रा में है, बहुत सारे इवेंट्स मिलते हैं जहाँ पे आप नेगलेक्ट किए जाते हो, अभी भी मिलता है, बट उसको जब पता चलता है कि ये इनकी उपलब्धियाँ ये है या इनके कार्य ये हैं, अपने आप नज़रिया चेंज, तो अपने आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पल भर में जो है चेंज हो जाता है। और ये कितना मज़ेदार होता है, आपको पहले से पता होता है कि ये पल भर में बदलने वाला है फिर से फिर तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि पहले वो 1 मिनट पहले बोलता है, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें जज कर ली होती हैं। अभी हम लोग कहीं देव दर्शन वगैरह में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो लोग भिखारी समझ के पैसे दान करते हैं। फिर उनको मैं जब मना करता हूँ और उनको जब मैं प्रोफाइल बताता हूँ कि भाई मैं ऑलरेडी एक क्लास 1 ऑफिसर हूँ, तो फिर उनका नज़रिया जो है इमीडिएटली चेंज होता है। उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, एक उत्साह का जो भाव आता है, बहुत मोटिवेट अपने आप करता होगा। वो मोटिवेट करता है और वही उत्साहित करता है। एक्चुअली सहारा नहीं चाहिए होता है, मतलब एक साथ वाली भावना अपॉर्चुनिटी चाहिए, साथ निभाना चाहिए। और जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं स्पेसिफिकली, वो चीज़ें थोड़ा सा अगर मिल जाए तो जैसे कि जो भी सिविक फैसिलिटीज़ में क्या है, सबसे पहले जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो रैंप हो, जिसमें बैरियर फ्री हो,
वॉशरूम्स एक्सेसिबल हों, जो व्हीलचेयर जा सके, कहीं भी। कॉलेजेस एक्सेसिबल हों, है ना। और अब जैसे प्राइवेट कोचिंग का आता है तो प्राइवेट कोचिंग में ऊपर चढ़ना नीचे उतरना Possible बहुत नहीं हो मुश्किल हो पाता है। तो सरकारी सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिसमें- दिव्यांगजनों को भी ध्यान में रख के बनाया रख के जाता है। बनाए। हाँ। तो इस अगर ऐसे किया जाए तो दिव्यांग व्यक्ति का जो स्तर है एजुकेशन में वो बहुत आगे बढ़ेगा और वो खुद आत्मनिर्भर होने में कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात जी करके। जी, थैंक यू सो मच। ईश्वरी पांडे। अच्छा, अभी ये जो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, ये इसके बारे में क्या कहना है? इस तरह के मौके मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। इससे पहले कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? मैंने जनवरी महीने में पोरबंदर में समुद्र में 5 किलोमीटर स्विमिंग पूरा किया है। 3 घंटे 51 मिनट। अच्छा, सबका परिवार में और आसपास लोगों का सपोर्ट कैसा रहता है? उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। वो मुझे हमेशा कॉम्पिटिशन के लिए हिम्मत देते हैं, अच्छी करना, अच्छी जीत कर आना। अच्छा, सब आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? मैं अभी 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में हो। अच्छा, सारे बच्चों का, टीचर्स का कैसा रहता है बिहेवियर आपके साथ? अच्छा, बच्चों का और टीचर का बहुत अच्छा रहता है। कभी कोई ऐसा तो नहीं मिलता जो आपको डिमोटिवेट करता हो? नहीं। कोई पीछे खींचता हो आपको, कोई हंसी उड़ाता हो, कोई कुछ ऐसा कहता हो जिससे आपका दिल दुखता है? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे बहुत कहती है, वो मेरे 1 साल से बड़ी है मेरे स्कूल में, और वो मुझे कहती है कि तू छोड़ दे स्विमिंग। अच्छा। तू एक दिन पानी में डूब गई तो तेरे साथ कौन रहेगा? अच्छा। लेकिन मैं उसके बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और मैं अपने बातों से बढ़ते जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, ये तो आपका हौसला है। अच्छा, क्या चीज़ें आप में हौसला भरती है? किस चीज़ को देख के इतना मोटिवेशन आता है? मुझे स्विमिंग को देख के बहुत मोटिवेशन आता है। कितने सालों से कर रहे हो? मैं 6 साल से स्विमिंग कर रही हूँ। अच्छा, किसने सिखाया? मुझे पहले ठाकरे सर ने सिखाया और उसके बाद अमित सर ने सिखाया और उसके बाद बाटवे सर सिखा रहे हैं। अच्छा, कैसे डिसाइड किया कि मेरे को स्विमिंग ही करनी है? पहले मेरा भाई करता था स्विमिंग। अच्छा। और मुझे भी डाउट आया और मैं पापा के पीछे पड़ी। अरब सागर में भी आपने स्विमिंग कर ली? हाँ। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ। अब आगे क्या करना है? अभी आगे भी बहुत कंपटीशन मुझे खेलना है। आपको बता दें, ईश्वरी गाती भी बहुत अच्छा है, और चलिए सुनते हैं, कुछ अच्छा सा सुनाइए। एक एक पग बढ़ते जाए, बल वैभव का युग फिर लाए। एक एक पग बढ़ते जाए, बल वैभव का युग फिर लाए। जन जन की जाए, बल वैभव का युग फिर लाए। बहुत ही खूबसूरत ईश्वरी, बहुत ही बढ़िया। देखा आपने, कितनी खूबसूरत आवाज़ की मालकिन भी हैं ईश्वरी, और यहाँ पे जो है स्विमिंग करने आई हैं, और कई यहाँ पे इससे पहले भी वो अरब सागर में परचम लहरा चुकी हैं। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है, और चलिए इसी के साथ कुछ नई कहानी की और किसी नए हम यहाँ पे जो प्रतिभागी हैं उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। क्या नाम है आपका? मंजीत का ध्यान। यहाँ पे पहले कभी पार्टिसिपेट किया हाँ, इस पहले तरह भी हाँ किया। नेशनल में मेरे गोल्ड मेडल आए थे। पहले भी उदयपुर में हुई थी स्विमिंग जब। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ, झज्जर से। हरियाणा से हैं। ये जो ये प्रतियोगिता हो रही है, क्या लगता है, इसके बारे में क्या कहना है? इस तरह की प्रतियोगिताएं और होनी चाहिए? बिल्कुल, ये प्रतियोगिता नारायण सेवा संस्था ने जो की है बहुत अच्छी प्रतियोगिता की है, और मैं इनसे एक अपील और करना चाहूँगा नारायण सेवा संस्था से, प्रशांत सर से, कि आगे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी यहाँ करवाए, और इनके सहयोग से ही इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो सकती है। तो इनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप करवाएंगे। अच्छा, अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस बताएं, क्या लगता है, मतलब क्या आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है? किन चीज़ों से आपको डीमोटिवेशन आता है? मोटिवेशन अपने आप में एक मेरे को अंदर से में एक एनर्जी मिलती है। अभी मैंने जस्ट 2018 में
81 किलोमीटर स्विमिंग की थी, 13 घंटे नॉन स्टॉप सी स्विमिंग। तो उससे साथ मेरे अपने नाव चली हुई थी, उस पर मैंने अपना तिरंगा फ्लैग है होता है वो टांग रहा, उससे मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है। तिरंगे को देख के जोश आता है? हाँ हाँ, फ्लैग से अपने बहुत जोश आया और मैंने 81 किलोमीटर स्विमिंग 13 घंटे नॉन स्टॉप की। ये वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने। कब से कर रहे हैं? मैं 2016 से स्टार्ट की थी मैंने, और अभी इसी साल मैं कैटला चैनल पार करने जा रहा हूँ सी स्विमिंग, जिसका कोल्ड वाटर 12 डिग्री रहता है, और उसको पार करूँगा और फिर आगे इंग्लिश चैनल पार करने जा रहा हूँ। तो इससे शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। थैंक यू। पहले जहाँ जब शुरुआत की होगी, क्या लोगों का कैसा आपके प्रति ये था, सपोर्टिव थे या फिर रोक रहे थे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? स्टार्ट में लोगों ने बहुत बोला नहीं कर पाओगे आप, अच्छा। स्विमिंग नहीं कर पाओगे। आस पड़ोस के लोगों ने भी बोला कि भाई नहीं आप नहीं कर पाओगे। तो मेरे को उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे परिवार, घर वाले, रिश्तेदार, मम्मी पापा, भाई बहन सभी मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मैं आज उनकी देन से यहाँ पे हूँ। कभी हिम्मत टूटी है आपकी? नहीं, हिम्मत तो नहीं टूटी है। लोगों की बातों से? लोगों की बातों को एक बार तो मनोबल थोड़ा गिरता है, फिर घर वालों ने सपोर्ट किया तो उससे मेरे को वो अब फर्क नहीं पड़ता? अब फर्क नहीं पड़ता। ये होना चाहिए यस। स्पिरिट। और मैं अपने जो पैरा स्विमिंग के चेयरमैन वीके डबास सर हैं, उसका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्हीं की वजह से आज स्विमिंग है, पैरा स्विमिंग उन्हीं की देन से यहाँ आज नेशनल हो रहे हैं। ये उन्हीं ने स्टार्ट किया था, तो उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वह एक स्विमिंग के खुद ही भगवान है, पैरा स्विमिंग। ये आपका एक गुरु के प्रति थोड़ा एक Yes. होता भी है कि नहीं, हमें थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए, वो अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा राम, कहाँ से हैं? जोधपुर। इससे पहले आपने कभी पार्टिसिपेट किया है? नहीं, नेशनल पहली बार है। ये नेशनल पहली बार है? अच्छा, कितने टाइम से कर रहे हैं कोशिश? साल भर हो गया। साल भर से ही अभी चालू किया है? क्या आया मोटिवेशन, कैसे स्टार्ट कर दिया अचानक से, ऐसे कैसे वो हमारे कोच साहब है, वो गांव के ही है। अच्छा, तो पहले राजस्थान से के स्विमिंग वो। करते आते होंगे, इसलिए उन्हें पता होगा। कैसे ढूंढा कोच साहब ने आपको, कैसे ढूंढ लिया? वो मेरे को मिल गए थे रास्ते में चलते रास्ते में चलते। मिल गए, मैं कैसे कोचिंग पता जा चला रहा कि था। स्विमिंग कर लेंगे? मैं कोचिंग जा रहा था, वहीं से मिले थे। अच्छा। तो बोले कि स्विमिंग में आ जा। तो मैं पहले गांव में नाड़ियों में वगैरह वहीं पे, मतलब ऐसे स्विमिंग तो नहीं आती थी, फिर भी मतलब नॉर्मल करते थे, तो वहीं से फिर वहाँ से आपने शुरू कर लिया। अच्छा, शुरुआत में फिर कैसा आपका आसपास में आपके जो घर परिवार के लोग हैं, रिश्ते नाते, दोस्त, कोई भी, कैसा आपके प्रति कैसा व्यवहार रहा उनका जब आपने शुरू किया? उनका अच्छा ही है, क्योंकि वो सब जानते थे हम कि लुक छुप के कैसे भी करके मतलब नाड़ियों में जाते थे तैरने के लिए, तो फिर वो अच्छा ही है सब। दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं नहीं, आपने इसी को अपना शक्ति बना लिया ऐसा? जी। स्विमिंग करने में ऐसे क्योंकि एक होता है कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं अगर आप मुझे इसमें डाल देंगे तो मुझे नहीं आएगा करना, लेकिन हाँ। एक होता है कि आप अगर कर पा रहे हैं तो कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए उसके लिए। वो हमारे सेराराम जी कोच साहब है, राजस्थान टीम के पूरा भी। क्रेडिट कोच साहब को देंगे? हाँ, क्योंकि वो उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है, अच्छा, किया कितने है, घंटे लाना कितने? करना सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। अच्छा। कितना प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मतलब सब कुछ उन्हीं के ऊपर कितना है। प्रैक्टिस रहता है दिन का? दिन में कितने घंटे रहते हैं? दिन में 2-3 घंटे। 2-3 घंटे डेली। और क्या करते हैं आप इसके 2-3 साथ? घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। क्या करते हैं इसके साथ में और? इसके साथ और कुछ नहीं करते, पहले तो स्टडी करते थे, अभी कुछ नहीं है, बस स्विमिंग। किसकी तैयारी करते हैं? उस टाइम मैं रेलवे की तैयारी कर रहा था। रेलवे की तैयारी करते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्या लक्ष्य है आपका? यही कि ओलंपिक में खेले। ओलंपिक में खेलें। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सिली सेबेस्टियन अच्छा। फ्रॉम केरला, कोटम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कितने टाइम से कर रही हैं? अभी 2 साल से कर रही है, अभी पहली बार आती है नेशनल लेवल में। 2 साल से कर रही हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि क्योंकि ये मलयालम बोलती हैं सिर्फ, और मैं मलयालम नहीं जानती हूँ, इस वजह से मुझे साथ में जो इनके केयरटेकर आए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और जान रहे हैं इनके बारे में कि किस तरह से ज़िंदगी में इनकी क्या कठिनाइयाँ रही हैं और यहाँ पे कैसे आई हैं, क्या है आगे का सफ़र, क्या इनकी लाइफ की कठिनाइयाँ रही हैं यहाँ तक आने में। ये हमारा एक क्लब है उधर, इन लोगों को प्रमोट करने के लिए, उसमें शामिल हुआ 3 साल पहले। उसमें हमारा प्रोग्राम था इन लोगों को जो भी स्पोर्ट्स एक्शन में इनको इंटरेस्ट है, जो उनका आगे देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग दिलाना, ये इसमें शामिल हुआ। उसको बड़ी इंटरेस्ट हुआ। एक घर से निकलती नहीं थी पहले, बहुत अंतर्मुखी थी वो, ऐसा। फिर इसमें आने के बाद अभी तो
बहुत फ्री हो गया। अभी तो इसके इंतज़ार है मेरा इनका गोल्ड मेडल का। आसपास के लोगों का, इनके साथ वाले सब पंचायत उधर लोकल बॉडी और इनका उधर डिस्ट्रिक्ट लेवल में और चर्चेस उधर और सारे लोग इनको सपोर्ट देते हैं। अच्छा, आगे के क्या इनके गोल्स हैं? गोल्स है नेशनल लेवल में जाना, इंटरनेशनल लेवल में जाने के गोल है। अच्छा, अभी तक क्या क्या इन्होंने मतलब स्टेट लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे वाह, क्या बात है। प्रैक्टिस कर रहे हो आप इस चीज़ की? देखा जाए तो मुझे 4 साल हो गए। बीच में जो 2 साल कोरोना में बीते उसमें तो बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं हुई। तो जो प्रैक्टिस का टाइम है वो मेरा है 2 साल तो है। 2 साल। और कैसे स्टार्ट किया, मतलब क्या? स्टार्टिंग मैंने अपने स्कूल पीरियड से की थी। समर वेकेशंस में हमारे स्कूल में पूल है, वहाँ से मेरा थोड़ा मन हुआ कि थोड़ा स्विमिंग करते हैं। अब स्विमिंग में आगे जाके मुझे पता चला कि स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसमें एक बार पार्टिसिपेट करके ट्राई करते हैं। अब आगे जाते जाते थोड़ा मुझे स्कोप अच्छा दिखने लगा तो मैंने आगे ट्राई करने की कोशिश करी। अच्छा, कितने साल के हो? आई एम 13 years old. 13 years old. In which class? I am reading in class 8. आपको यहाँ पे स्टार्ट का एक बूस्ट होता है, स्टार्ट मतलब सपोर्ट किसने किया था? Support, my main supporter is my mother and father. Parents. Yes, ma'am. And what about teachers and friends and all? Yes, ma'am. My friends are also supporting, and my school teachers are also supporting me for this. And my thanks to all my coaches who guide me every time. Do you remember anyone who demotivated you? No, nobody. Nobody. No. हाँ, ये आपका बहुत अच्छा मुझे जवाब लगा एक। चलिए, आगे क्या गोल्स हैं आपके? माय गोल है कि मैं कॉमनवेल्थ में जाऊँ और अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। अभी तक कोई मेडल्स वगैरह लगे? हाँ, दिल्ली स्टेट में मेरे 3 गोल्ड मेडल्स हैं और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रॉन्ज। चलिए, आर बेस्ट विशेस। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।